Storyline recap in Hindi presented by the Hollywood movie RoboCop 2014। मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि यह साल 2028 का है और सालों से यूएस मल्टीनेशनल कंपनी ओमिको कॉरपोरेशन अपने रोबोट्स को सेना में भर्ती कर रही होती है और नए रोबोट्स की टेस्टिंग करने के लिए वो एक जगह पर भेजती है जहाँ पर उन्हें उस जगह की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम दिया जाता है। वो बहुत ही एडवांस रोबोटिक होते हैं और लोगों को स्कैन करके उनके बारे में सब कुछ जान सकते थे और वो रोबोट उनके हर एक रिएक्शन और इमोशन को ट्रेस कर सकते थे, जिससे कि वह सिटी की लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख सके। और उनके पास बहुत ही एडवांस हथियार होते हैं, लेकिन तभी हमको पता चलता है कि वहाँ के स्थानीय लोग इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि उन रोबोट्स ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है और वह रोबोट लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। लेकिन तभी उन रोबोट्स पर कुछ लोगों द्वारा हमला किया जाता है और वहाँ पर कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी का जवाब देते हुए वो रोबोट्स भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं और इसी लड़ाई में उनमें से एक आदमी मारा जाता है और उसके बाद उस आदमी का लड़का चाकू लेकर उस रोबोट के सामने आता है ताकि वह अपने पिता का बदला ले सके। लेकिन तभी वह रोबोट्स उस लड़के के हाथ में चाकू देखकर वो उस लड़के को मार देता है और इस घटनाक्रम के बाद उन रोबोट्स की इमेज काफी खराब हो जाती है और जिस कंपनी ने ये रोबोट्स बनाए थे उस कंपनी को भी काफी सवालों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए वो एक ऐसा रोबोकॉप बनाने की सोचते हैं जो कि आधा इंसान और आधा रोबोट्स होता है, जिससे वह सिटी की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और इसके बाद हम एक पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है और वह शहरों में हो रहे इलीगल क्राइम के बारे में जांच कर रहा होता है और उसकी एक ऐसे आदमी से मुलाकात होती है जो कि सिटी में इलीगल वेपन बेच रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि वह सभी विलेन के लिए काम कर रहे हैं और वह उन लोगों को अरेस्ट कर देता है। इस घटनाक्रम से विलियम डर जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मेरे इलीगल काम के बारे में किसी को पता चल गया तो वो उसे मार देंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए विलन एलेक्स को मारने का सोचता है और कुछ लोगों को उसे मारने के लिए भेजता है और उसके लोग एलेक्स की कार में बॉम्ब रख देते हैं। इसके बाद एलेक्स अपने कार के पास जाता है और तभी उस कार में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम एलेक्स को हॉस्पिटल देखते हैं जहां डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के शरीर का एक भी पार्ट नहीं बचा है सिवाय उसके दिमाग और दिल के। और जैसे ही ओमनी कॉर्पोरेशन कंपनी को इसके बारे में पता चलता है तो वो एलेक्स के वाइफ को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हम एलेक्स को एक नया रोबोटिक शरीर देंगे जिससे वो फिर से जीवित रह सके। एलेक्स की वाइफ के पास दूसरा कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो उनकी बात मान लेते हैं और वह 3 महीने के मेहनत और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद वह आखिरकार उसे एक रोबोकॉप बना ही देते हैं। लेकिन एलेक्स होश में आ जाने के बाद काफी परेशान और निराश हो जाता है और वो कहता है कि ये मेरे साथ ऐसा किसने किया। और तभी डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे कार का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसमें तुम्हारे शरीर का एक भी पार्ट नहीं बचा था। और डॉक्टर नॉर्टन उसे ये सब समझाने के लिए उसके शरीर से रोबोटिक बॉडी को अलग कर देता है और हम देख सकते हैं कि उसके शरीर में अब कुछ ही पार्ट बचे थे। और डॉक्टर नॉर्टन कहता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई विकल्प नहीं था तुम्हें बचाने के लिए। इसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए एक जगह पर लेकर जाती है और उसकी लड़ाई दूसरे रोबोट से कराई जाती है। लेकिन रोबोकॉप उन सभी को मार देता है क्योंकि उसके पास सोचने की क्षमता होती है और वो एक आम इंसान की तरह प्लान भी बना सकता था और हर एक सिचुएशन को समझ सकता था। इसके बाद उस कंपनी की टीम उस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल मान लेती है और उस कंपनी के टीम मेंबर काफी खुश हो जाते हैं। और कुछ ही टाइम बाद नॉर्टन एलेक्स को उसके घर लेकर जाता है और वह काफी परेशान होता है। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ क्लारा उसे देखती है तो वह उसे गले लगाती है। इसके बाद एलेक्स अपने बेटे डेविड से मिलता है और डेविड अपने पिता को देखकर काफी खुश हो जाता है। और कुछ ही दिनों बाद उस कंपनी का मालिक रोबोकॉप को एक इवेंट में प्रेजेंट करने वाला होता है और इसलिए वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। इसलिए डॉक्टर नॉर्टन 2011 के सभी क्राइम केसेस को एलेक्स के दिमाग में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। लेकिन एलेक्स का दिमाग इतनी केसेस को संभाल नहीं पाता और इसमें उसके साथ हुए बॉम्ब ब्लास्ट की भी फुटेज होती है जिससे वह काफी इमोशनल हो जाता है और बार बार उस फुटेज को देख रहा होता है और इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। और इस घटनाक्रम के बाद डॉक्टर नॉर्टन कहता है कि आज हमें कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए
लेकिन कंपनी का मालिक उसे ठीक करने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर नॉर्टन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो उसके फीलिंग्स और ह्यूमन इमोशन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और वो अब बिना किसी परेशानी से पूरे डाटाबेस को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद उसे प्रेजेंटेशन के लिए बाहर लाया जाता है और उसके सामने उसकी वाइफ और बेटा भी होता है, लेकिन वो उनको नजरअंदाज कर देता है और स्टेज पर चला जाता है। तभी वह स्कैन करना शुरू कर देता है और उसको उन लोगों में एक क्रिमिनल दिखाई देता है और वह दूसरे लोगों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसे पकड़ लेता है, जिससे लोग उसे सुपर हीरो कहने लगते हैं। और अगले ही दिन एलेक्स अपने ड्यूटी पर लौटता है और कहता है कि आज मैं कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ूंगा, और उसके पास सभी डेटाबेस और कैमरे की फुटेज होने की वजह से वह सभी क्रिमिनल्स को एक एक कर पकड़ लेता है। और सिटी के लोग भी उससे काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि सिटी में अब क्राइम होना बंद हो जाता है। और इसके बाद कंपनी का मालिक रिक को एलेक्स पर नजर रखने के लिए सभी फैसिलिटीज को प्रदान करता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लारा एलेक्स के बाइक के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि आपका बेटा काफी परेशान है, लेकिन एलेक्स उस बात पर ध्यान नहीं देता और वह उसे स्कैन करना शुरू कर देता है क्योंकि एलेक्स के दिमाग से उसकी सारी यादें और इमोशनल को मिटा दिया था और अब वो किसी भी इमोशनल को महसूस नहीं कर सकता था। तभी वह उसे स्कैन करता है और उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी काफी इमोशनल है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ। और तभी उसकी वाइफ उसे अपने बेटे से मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसका बेटा उस रात के बॉम्ब ब्लास्ट से काफी परेशान होता है और वह अपने पिता से मिलना चाहता है। एलेक्स उसकी बातों को नहीं समझ पाता और वो वहां से निकल जाता है। और काफी दूर जाने के बाद एलेक्स अपने डेटाबेस में उस फुटेज को ढूंढना शुरू कर देता है और उसको पता चलता है कि डेविड काफी इमोशनल और टेंशन में है। और अपने बेटे को ऐसा देखकर एलेक्स का दिमाग धीरे धीरे इमोशनल महसूस करता है, जिससे उसको पता चलता है कि मेरी वजह से ही आज मेरा बेटा परेशान है। और वह इस चीज का हल निकालने के लिए अपने घर जाता है, जहाँ वह उस बॉम्ब ब्लास्ट की सभी फुटेज को देखता है और उसे पता चलता है कि यह सब वेलेन ने किया है। और वह उस ग्रुप के मेंबर को तलाशने जाता है जो कि वेलेन के लिए काम कर रहा था। और उस आदमी की काफी पिटाई करने के बाद वो वेलेन के ड्राइवर का नंबर दे देता है, जिसके बाद एलेक्स उसके लास्ट कॉल के सिग्नल को ट्रेस करता है, जिससे उसे वेलेन के लोकेशन का पता चलता है। लेकिन वेलेन को इसके बारे में पहले से ही पता चलता है और वह अपने लोगों के साथ बंदूक लेकर तैयार हो जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी बाइक लेकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और अपनी नाइट वर्जन को ऑन कर देता है और वहाँ के सभी लोगों को मार देता है और उन सभी लोगों के उंगलियों का सैंपल लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि कौन सा पुलिस ऑफिसर उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बाद तुरंत ही वह पुलिस स्टेशन जाता है और वह स्क्रीन पर उन वीडियोस को दिखाना शुरू कर देता है, जिससे उन सभी लोगों को पता चलता है कि उनका बॉस ही उन लोगों के साथ मिला हुआ था। और इसके बाद एलेक्स अपने ऑफिसर को उस घिनौनी हरकत के बारे में कबूल करने के लिए कहता है और वह पुलिस ऑफिसर बताने ही वाली होती है। तभी अचानक रिक उसके रोबोटिक बॉडी को स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद क्लारा मीडिया को बताते है कि मुझे अपने पति से मिलने नहीं दिया जा रहा है और कंपनी ने भी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कुछ कंपनी के मेंबर बात कर रहे होते हैं और वह रोबोकॉप यानी एलेक्स को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर एलेक्स को उनके कंपनी के कारनामे के बारे में पता चला तो वो उन लोगों को भी मार देगा, इसलिए वो उसे मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर नॉर्टन यह सब नहीं चाहता था कि हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाए और वह भी अपनी कंपनी के मालिक के कामों से परेशान था, इसलिए वो एलेक्स को एक्टिव कर देता है। लेकिन तभी कुछ लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलेक्स उन सभी को मार देता है और डॉक्टर नॉर्टन एलेक्स को उस सभी वारदात के बारे में बताता है। इसके बाद एलेक्स काफी गुस्सा हो जाता है और वह कंपनी के मालिक को मारने का प्लान बनाता है और वह वहां से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। लेकिन तभी रोड पर रिक उसे देखता है और कंपनी के मालिक को इन्फॉर्म कर देता है। और वही दूसरी तरफ कंपनी का मालिक मीडिया को एलेक्स की मौत की सूचना दे रहा होता है और उसके तुरंत बाद ही गार्ड्स कंपनी के मालिक को बिल्डिंग के टेरेस पर लेकर जाते हैं और उनके साथ क्लैरा और डेविड भी होता है और वह वहां पर हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे होते हैं। तभी कंपनी का मालिक क्लारा को कहता है कि एलेक्स का इंसानी हिस्सा मर चुका है और उसका मशीनी हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है और वह इस बिल्डिंग को भी उड़ा देना चाहता है। इसके बाद एलेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचता है, लेकिन वहां पर रिक और कंपनी के बहुत सारे रोबोट्स होते हैं
और वह उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और एलेक्स भी उन सभी रोबोट्स से लड़ना शुरू कर देता है और वो रोबोट्स काफी एडवांस होने की वजह से वो एलेक्स को पूरी तरह से घायल कर देते हैं, लेकिन फिर भी एलेक्स उन सभी रोबोट्स को मार देता है। इसके बाद एलेक्स टेरिस पर जाता है। तभी कंपनी का मालिक को पूरा भरोसा होता है कि एलेक्स उस पर कोई भी हमला नहीं सकता क्योंकि उसे प्रोग्राम ही इस तरह किया गया था। लेकिन फिर भी एलेक्स अपने रोबोटिक बॉडी से लड़ते हुए उस कंपनी के मालिक को मार देता है और इसके बाद डॉक्टर नॉर्टन एलेक्स को एक नई प्रोटोटाइप रोबोटिक बॉडी देते हैं और इसी के साथ पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।